वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने इससे पहले जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, और आज हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में जो है पढ़ेंगे। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। तो सबसे पहले डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये जो है हम क्यों यूज करते हैं, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। तो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको एग्जामाइन करने के लिए काम आती है, जो कि हमें ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो नहीं दिखते हैं। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम स्टेन भी नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, और या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी अगर हम स्टेनिंग करें तो उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो है आइडेंटिफाई नहीं होती है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का जो है यूज करते हैं। उसके बाद में है इसके अंदर हम नॉर्मल कंडेंसर जो होता है उसका यूज नहीं करते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो डार्क फील्ड कंडेंसर यूज करता है, जिसके अंदर ओपेक डिस्क जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद में है जो डिस्क इसमें होती है प्रेजेंट, वो लाइट को ब्लॉक कर देती है, जो कि सिर्फ लेंस में ही जो है एंटर कर पाती है, और डायरेक्टली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है स्पेसिमेन के अंदर ही सिर्फ एंटर करती है वो ऑब्जेक्ट लेंस के थ्रू। उसके बाद में है कि यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लाइट नहीं होती है स्पेसिमेन के अंदर। स्पेसिमेन जहाँ होता है उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लाइट हमें नहीं दिखती है, सिर्फ जो स्पेसिमेन होता है वो हमें लाइट जैसा जो है वो दिखता है अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड। तो सिर्फ इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है और स्पेसिमेन जो है वो हमें लाइट दिखाई देता है। उसके बाद में अब हम इसकी प्रिंसिपल के बारे में जो है बात करेंगे। तो गाइस, इसकी हम प्रिंसिपल की बात करें अगर डार्क माइक्रोस्कोपी की, तो जो डार्क ग्राउंड या फिर फील्ड माइक्रोस्कोप होता है ये क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट और जो सराउंडिंग फील्ड होती है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट जो है वो पैदा करता है, जैसे जिससे हमें जो इसका बैकग्राउंड होता है वो डार्क दिखाई देता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। उसके बाद में है कि जो ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूलर लेंसेज होते हैं इसके अंदर, तो वो सेम यूज करते हैं जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक स्पेशल कंडेंसर यूज करते हैं जो कि जो है ट्रांसमिटेड लाइट को प्रिवेंट करता है, जो कि डायरेक्टली इल्यूमिनेट करती है स्पेसिमेन को। उसके बाद में है इसमें सिर्फ ऑब्लिक स्कैटर्ड जो लाइट होती है वही रीच करती है स्पेसिमेन के ऊपर और पास हो जाती है लेंस सिस्टम से, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्राइट दिखाई देता है और उसका जो बैकग्राउंड है वो हमें डार्क दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझे तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है स्पेसिमेन ले लेंगे और उसके नीचे जो है यहाँ पे लाइट सोर्स होता है। तो यहाँ से लाइट जो है वो निकलती है और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंट्रल बीम होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो जो लाइट की जो रेज होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है और वो जाती है इस लाइन के थ्रू, और यहाँ पे एक कलेक्टर होता है जिसके थ्रू वो ऊपर जाती है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसर होता है। तो जो कंडेंसर होता है वहां से लाइट पास करके वो जाती है स्पेसिमेन के पास में। उसके बाद में क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है वो लाइट इल्यूमिनेट करता है, लेकिन जो स्कैटर्ड लाइट वो इल्यूमिनेट करता है वो ब्लॉक हो जाती है ऑब्जेक्टिव अपर्चर के थ्रू। तो ये जो लाइट होती है वो दोनों ब्लॉक हो जाती है ऑब्जेक्टिव अपर्चर के थ्रू। तो यहाँ से सीधी जो है ये लाइट डिफ्रेक्टेड जो लाइट होती है वो पास होती है इसके अंदर से और यहाँ पे जो है वो इमेज बनाती है। तो इस तरीके से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर स्पेसिमेन होता है वो हमें ब्राइट दिखाई देता है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो हमें डार्क दिखाई देता है। इसके बाद में अब हम इसके जो है एडवांटेजेस और यूजेस की जो है बात करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के यूजेस के बारे में बात करें कि किस किस चीज में जो है यूज होता है। तो सबसे पहले ये जो है वो सबसे ज्यादा जैसे थिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनको देखने के लिए जो है यूज की जाती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की वो उनको लार्जर दिखाई देती है।
उसके बाद में सेकेंड इसका यूज है कि ये ट्रिपोनेमा जो पैलेडियम होता है क्लिनिकल स्पेसिमेंस के अंदर, इसके रैपिड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी जो है वो यूज होता है। इसके बाद में ये जो है वो जो फ्लैजेलेटेड जो बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ होता है उनकी मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूजफुल होता है। उसके बाद में जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एल्गी है, प्लैंकटन, डायटम्स, इंसेक्ट्स हो गए, फाइबर्स हो गए, हेयर्स, ईस्ट और प्रोटोजोआ, तो ये सारे जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी स्टडी करने के लिए जो है यूज किया जाता है। एज वेल एज कुछ मिनरल्स और क्रिस्टल्स होते हैं, थिन पॉलीमर्स और सिरेमिक्स, इनकी भी जो स्टडी होती है उसके लिए यूज की जाती है। उसके बाद में है ये स्टडी करता है माउंटेड जो सेल्स या फिर टिश्यूज होते हैं उनकी भी स्टडी करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में ये एक्सटर्नल डिटेल्स को भी एग्जामिन करने के लिए यूज होता है, जैसे आउटलाइंस हो गई, एजेस हो गई, ग्रेन बाउंड्रीज हो गई, सरफेस डिफेक्ट्स हो गए, तो इन सब को जो एग्जामाइन होती है उसको भी करने में यूज होता है। सो ये थे इसके यूजेस। तो गाइस अब हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस में आता है, फर्स्ट है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड होता है और इफेक्टिव टेक्निक होती है। उसके बाद में ये वेल सूटेड होती है यूज करने के लिए, जिसमें लाइव और अनस्टेन्ड जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए यूज होती है। उसके बाद में जो टिश्यू कल्चर या फिर इंडिविजुअल के स्मीयर जो होते हैं उसको भी यूज होती है स्टडी करने के लिए, या फिर जो वाटर बॉन्ड या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन सब की स्टडी करने के लिए ये यूज की जाती है। उसके बाद में है कि इसमें जो इमेजेस की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है इस टेक्निक से, तो जिससे हम स्टडी करने में हेल्प होती है। उसके बाद में अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी लिमिटेशंस में आता है सबसे पहले कि जो इसमें फाइनल इमेज जो हमें दिखती है वो जो है इसमें कई बार लो होती है लाइट के लेवल्स, जिससे हमें लो लाइट इसमें दिखाई देती है। या फिर इसके बाद में इसके जो लिमिटेशन है वो है कि अगर हम इसको स्ट्रांगली इल्यूमिनेट कर देते हैं सैंपल्स को, तो उससे क्या हो जाता है, जो सैंपल होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं। तो ये थे इसके लिमिटेशन। सो गाइज ये थे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।